आप लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनका ब्रेकअप हो जाता है या फिर किसी बहुत अच्छे दोस्त के साथ उनकी दोस्ती टूट जाती है और आप उनसे पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनका जवाब बहुत सिंपल सा होता है, बहुत इंस्टेंट उनका जवाब आता है कि यार वो इंसान बहुत टॉक्सिक था। मिले होगे आप ऐसे इंसान से। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई इंसान बोल रहा हो कि यार वो तो ठीक था, मैं बहुत टॉक्सिक था? कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। और अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो तो शायद कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी कोई टॉक्सिक इंसान ज़रूर रहा होगा। हो सकता है कि वो कोई आपका पेरेंट हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल वाउंड दिए हो, या फिर कोई आपका बहुत क्लोज दोस्त हो जिसने आपको पीठ पीछे धोखा दिया हो, जिसके हर स्टेटमेंट ने आपको नीचा दिखाया हो। हम अक्सर दूसरों के टॉक्सिक ट्रेट्स को काफ़ी ईजिली पहचान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं हम खुद को एक टॉक्सिक इंसान तो नहीं है? हमारे अंदर कहीं टॉक्सिक ट्रेट्स तो नहीं है जो सामने वाला इंसान फील करता है लेकिन हमसे कह नहीं पाता? तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने अंदर के टॉक्सिक ट्रेट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप टॉक्सिक हो या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट क्विज करने वाले हैं जो आपके अंदर आपके टॉक्सिक ट्रेट्स को पहचानने में आपकी बहुत मदद करेगा। आपको बताएगा कि आप एक टॉक्सिक इंसान हो या नहीं। तो टेस्ट शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि टॉक्सिक बिहेवियर होता क्या है। तो कोई पर्सन टॉक्सिक तब होता है जब वो बार बार ऐसी बातें करता है या फिर ऐसे एक्शंस करता है जो दूसरों को इमोशनली हर्ट करती हैं। आर्गुमेंटेटिव होना, दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करना और काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल होना, ये सब टॉक्सिक ट्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्विज के थ्रू आप जान पाओगे कि ऐसे ट्रेट्स कहीं आपके अंदर भी तो मौजूद नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, हाउ टॉक्सिक आर यू। हर क्वेश्चन के लिए आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करता हो, आपके बिहेवियर को सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करता हो। आपको खुद को सिचुएशन में रख के सोच के आंसर करना है कि आप अगर उस सिचुएशन में होते या फिर आप जब उस सिचुएशन में होते हो तो आप क्या करते हो। वीडियो के एंड में शेयर करेंगे इस पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, जब कोई आपको फीडबैक देता है उसमें कुछ आपको निगेटिव भी मिल सकता है, तो ऐसी चीज़ अगर वो बोल देता है जो आपको पसंद नहीं है, आपका रिएक्शन ऐसे में क्या होता है? ऑप्शन ए, आप डिफेंड करते हो खुद को और सामने वाले इंसान की गलती निकाल देते हो। ऑप्शन बी, थोड़ा बुरा लगता है और बाद में उसके बारे में सोचते हो। ऑप्शन सी, शांत रहकर फीडबैक को समझने की कोशिश करते हो और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। आपको बस देखते जाना है कि आपने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कितनी बार चूज किया है। इसमें आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। वीडियो के एंड में आपको रिजल्ट बताया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप अपने फ्रेंड के साथ मजाक कर रहे हो और गलती से आप थोड़ा सा ज़्यादा सरकास्टिक हो जाते हो, कुछ ज़्यादा बोल देते हो ही जाता है फ्रेंड्स ग्रुप में, और आपको दिख रहा है कि आपका वो फ्रेंड अपसेट हो चुका है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, आप बोलोगे इतना सेंसिटिव तो मत बन, मैं तो मजाक कर रहा था। ऑप्शन बी, आप कहते हो कि आपका इंटेंशन उसको हर्ट करना नहीं था लेकिन आप अपॉलॉजी देने से मना कर देते हो। या ऑप्शन सी, आप जेन्युइनली अपॉलोजाइज करते हो और मान लेते हो कि आपका जो जोक था वो लिमिट से ज़्यादा हो गया और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने फ्रेंड को टेक्स्ट करते हो कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, और सामने से वो बोल देता है कि नहीं यार मुझे तो आज अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना है, और वो कहता है कि चलो फिर किसी दिन मिलते हैं क्योंकि हम इस हफ्ते में तो काफ़ी बार मिल चुके हैं। ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, आप गुस्सा हो जाओगे और कहोगे कि तू यार अपने पार्टनर को मुझसे ज़्यादा वैल्यू करता है। ऑप्शन बी, आप नॉर्मल एक्ट करोगे लेकिन अंदर ही अंदर जेलस फील करोगे। ऑप्शन सी, आप उन्हें विश करोगे कि आपकी डेट अच्छी जाए और जेन्युइनली उनके लिए खुश होगे। ऑनेस्टली आपको जो लगता है वो ऑप्शन चूज कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई आपको इग्नोर करे या फिर आपको लेट रिप्लाई करे तो आप क्या सोचते हो? ऑप्शन ए, ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ऑप्शन बी, हो सकता है बिजी हो लेकिन थोड़ा सा डाउट रहता है आपके मन में। या ऑप्शन सी, आप जो भी जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं वो सोचते हो और खुद को शांत कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने आर्गुमेंट्स के बारे में सोचो तो यूजुअली वो एंड कैसे होती हैं? ऑप्शन ए, कभी भी मेरी गलती नहीं होती, सामने वाला इंसान हमेशा गलत होता है। ऑप्शन बी, सॉरी बोल दिया अगर गलती थी लेकिन दिल से माफ़ नहीं करते, हमेशा अपने मन में ग्रजेस रखते हो। या ऑप्शन सी,
दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, गलती थी तो जेन्युइनली अपोलोजाइज कर लेते हो और सिंसियर अपॉलॉजी को एक्सेप्ट भी कर लेते हो, मन में कुछ नहीं रखते। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप गलती कर दो तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? ऑप्शन ए, जस्टिफाई करते हो या फिर उसका ब्लेम किसी और पे डाल देते हो। ऑप्शन बी, एक्सेप्ट करते हो पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। ऑप्शन सी, एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करने की ट्राई करते हो। क्वेश्चन नंबर 7, जब आपका किसी से डिसएग्रीमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट शुरू होता है तो आपको कैसा फील होता है? ऑप्शन ए, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लोगों को गलत प्रूव करना बहुत पसंद है। ऑप्शन बी, थोड़ा एक्साइटेड होते हो क्योंकि कभी कभी आर्ग्यू करना थोड़ा फन लगता है आपको। ऑप्शन सी, न्यूट्रल या अनकंफर्टेबल हो जाते हो क्योंकि आप बिना ज़रूरत के आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा अवॉइड करना ही पसंद करते हो। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन करो आपके किसी कोवर्कर या फिर क्लासमेट को फीडबैक देना है, तो आप वो फीडबैक किस तरह से दोगे? ऑप्शन ए, जितनी ज़्यादा गलतियां निकाल सकते हो, जितना ज़्यादा बुरा बोल सकते हो उतना ज़्यादा बुरा बोलोगे। किसी ने अच्छा काम किया है उसको प्रेज भी नहीं करोगे। ऑप्शन बी, ऑनेस्ट फीडबैक तो देते हो लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि सामने वाले इंसान को कैसा लगेगा, आप थोड़ा ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाते हो। ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हो लेकिन उनके इमोशन का भी ख्याल रखते हो कि आपके वर्ड में थोड़ी सी सॉफ्टनेस रहनी चाहिए कि सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा फील ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, जब लोग अपनी अचीवमेंट्स और अपनी सक्सेस आपके साथ शेयर करते हैं बहुत ज़्यादा खुश होके, आपका रिएक्शन उस पर क्या होता है? ऑप्शन ए, आप थ्रेटेंड फील करते हो, आप अपना कंपैरिजन करने लगते हो मन ही मन में, आपको लगता है कि ये इंसान मुझे नीचा दिखा रहा है। ऑप्शन बी, आप जेलस हो जाते हो लेकिन उनकी मेहनत को एडमायर भी करते हो। ऑप्शन सी, जेन्युइनली खुश होते हो या फिर न्यूट्रल फील करते हो। देखते हैं इस पर्सनैलिटी टेस्ट का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई आपकी गलती पॉइंट आउट करता है पब्लिकली तो आपको कैसा लगता है? ऑप्शन ए, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो। ऑप्शन बी, एम्बैरेस्ड फील करते हो या ऑप्शन सी, शांत रहकर बाद में एड्रेस करते हो कि एक्चुअली गलत क्या था। हमें उम्मीद है आपने ये देख लिया होगा कि आपने कितनी बार ए, कितनी बार बी और कितनी बार सी ऑप्शन को चूज़ किया है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट। अगर आपने मोस्टली ऑप्शन ए को चूज़ किया है तो आपके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट्स हो सकते हैं और ये ऐसे टॉक्सिक ट्रेट हैं जो आपके सारे ही रिलेशंस, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, सबको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बैड पर्सन हो। हाँ, आपके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस से आप इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम खुद से पूछना, इस सिचुएशन को मैं कैसे पॉजिटिव बना सकता हूँ, कैसे मैं ब्रूटल ना होके थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता हूँ। अगर आप इस टॉक्सिक कैटेगरी में आए भी हो तो आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है। अगर आपने चूज़ किए हैं ज़्यादातर ऑप्शन बी तो आपके अंदर थोड़े से टॉक्सिक ट्रेट्स मौजूद हैं लेकिन आप उन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखते हो। आपके लिए कभी कभी अपनी गलती मानना मुश्किल होता है लेकिन आप जानबूझकर कभी भी दूसरों को हर्ट नहीं करते। आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव टॉक्सिसिटी है, लाइक अपने पार्टनर के लिए या फिर अपने दोस्त के लिए जेलस फील करना। टॉक्सिक ट्रेट है लेकिन पॉजिटिव है। अनटिल अनलेस आप उस वजह से किसी दूसरे इंसान के सेंटिमेंट्स, किसी दूसरे इंसान के इमोशंस को हर्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर आप इस वाले कैटेगरी में आए हो तो आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आपको किन ट्रेट्स को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। और अगर आपने चूज़ किए हैं ऑप्शन सी ज़्यादा बार तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक हेल्दी कम्युनिकेटर हो, आप एम्पैथेटिक हो, आप अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आपके अंदर टॉक्सिक ट्रेट्स बिल्कुल नहीं है और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है या फिर आप बाय बर्थ इस तरह के इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का इंसान है, जो सिचुएशंस में ऑनेस्ट तो होता है लेकिन दूसरों के फीलिंग का ख्याल रखता है कि कहीं मेरा फीडबैक या फिर मेरा जो मानना है या मेरे जो थॉट्स हैं वो ऑनेस्ट तो होनी चाहिए लेकिन इस तरह से कन्वे किए जाने चाहिए कि सामने वाले इंसान की फीलिंग्स हर्ट ना हो। तो अगर आप इस कैटेगरी में आए हो तो खुद को थोड़ा क्रेडिट दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो
कि आपकी काइंडनेस का सामने वाला इंसान फ़ायदा ना उठा ले। तो आपने कौन सा ऑप्शन कितनी बार चूज़ किया था, आप किस कैटेगरी में आए हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस पर्सनैलिटी टेस्ट को उस इंसान के साथ शेयर कर देना, उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो आपको लगता है कि जिसके अंदर थोड़े से टॉक्सिक ट्रेट्स मौजूद हैं। और अगर आपको ये पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि अगला पर्सनैलिटी टेस्ट आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। इसी तरह की अपनी पर्सनैलिटी की इंसाइट जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना द साइकोलॉजी क्लासेस को। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।